अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शानशीन पे तशरीफ फरमा, शानशीन पे तशरीफ फरमा अली जनाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर अमरावती अब्दुल्ला बिन साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नुमाइंदे सलाहुद्दीन साहब, वकील पहलवान साहब, इकरामुद्दीन साहब, हलीम भाई साहब, और यहाँ पर मजलिस की मोहब्बत में आए मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे बड़ों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे छोटों, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलामु अलैकुम। हर सिंह की मचलती किरणों ने अब सूने गम तोड़ दिया, जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे, अब बज्म जहां को महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। सोचा है असद अकबर ने अब हक तुमको तुम्हारा दिलाना है, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाई, जब से हुआ हूं पैदा, जब से हुआ हूं पैदा जुल्म सितम देख रहा हूं, जब से हुआ हूं पैदा जुल्म सितम देख रहा हूं। और वो कहते हैं उन्हें हमारी जरूरत नहीं, और वो कहते हैं उन्हें हमारी जरूरत नहीं, लेकिन ले ले के हमारे नाम का सहारा, लेकिन ले ले के हमारे नाम का सहारा, उन्हें बनते कभी सीएम तो कभी पीएम देख रहा हूं। मेरे भाई, ये एक इंतखाबी जलसा रखा गया है और इंतखाबात का दौर है, चुनाव का दौर है, अमरावती महानगर पालिका का दौर है, और तमाम जमातें आपके बीच में आएंगी, आपको रुझाने की कोशिश करेगी, आपको मनाने की कोशिश करेगी, आपसे झूठे वादे करने की कोशिश करेगी जो 70 सालों से करती आई है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ना आपसे झूठे वादे करने आई है, ना आपको खुश करने आई है, ना आपको मनाने आई है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके हक और इंसाफ की आवाज उठाने आई है, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आई है। फैसला आपको करना है कि आपको अपने हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करना है या इन जालिम हुक्मरानों को जिताना है जिन्होंने 70 साल से हमारी कौम को बदहाल कर दिया। मैं आपको भाई बता रहा हूं, जब आप यहां से जाएं तो एक इरादा लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं, एक जज्बा लेकर जाएं, ताकि आपके इरादे के साथ, आपके सोच के साथ, आपके जज्बे के साथ जब मजलिस के ये नुमाइंदे जीत कर जाएं महानगर पालिका में, तो आपके हक और इंसाफ की बात कर सके, आपके हुकूक की बात कर सके, आपके क्षेत्र की विकास करने की बात कर सके। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि मैं मर जाऊं या इससे पहले कि मुझे मार दिया जाए, इससे पहले कि दंगों के नाम पर मेरा कत्ल कर दिया जाए, या इससे पहले कि उन दंगों में मेरी माँ बहनों की असमत लूट ली जाए, इससे पहले कि अखलाक की तरह मेरा कत्ल कर दिया जाए, या इससे पहले कि नजीब की तरह मुझे गायब कर कर मेरी अम्मी को खून के आंसू रुलाए जाए, इससे पहले कि मुंबई की तरह हमारा शहर भी तबाह बर्बाद हो जाए, या इससे पहले कि गुजरात की तरह मेरी बस्तियों को जला दिया जाए, इससे पहले कि मुजफ्फरनगर की तरह मेरे बस्तियों को उजाड़ दिया जाए, या इससे पहले कि मेरे कौम के बच्चों को उठा लिया जाए और उन पर दहशत का इल्जाम लगा दिया जाए, इससे पहले कि उन जलती हुई बस्तियों में मेरी लाश जलकर राख हो जाए और मेरी माँ मेरी खुशबू को भी ना पहचान पाए, इससे पहले कि मेरी चीखें आहों में बदल जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं। मैं एक सच बोलना चाहता हूं मेरे भाई, और सच तो यह है कि मुल्क में हर जुल्म सितम, हर नाइंसाफी के जिम्मेदार हम खुद हैं। सच तो यह है कि मुल्क में गिरने वाली हर लाश, हर खून के जिम्मेदार हम खुद हैं। सच तो यह है, सुहागनों के सुहाग उजड़ने का भी हिसाब हमसे मांगा जाएगा। सच तो यह है, जिन माँ बहनों की अजमत लूट ली गई वो हश्र के मैदान
में हमारे गिरबान को पकड़ेंगी। सच तो ये है जिन बच्चों का कत्ल उन दंगों में हुआ वो मासूम निगाहों से तुमसे हश्र के मैदान में सवाल करेंगे। सच तो ये है जिन माओ की कोखों को वीरान कर दिया गया वो माँ हश्र के मैदान में तुमसे सवाल करेंगी। सच तो ये है कि इन हालातों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि मेरे भाई तुम चंद पैसों के लालच में, एक बिरयानी की प्लेट के लालच में अपने वोटों को बेच देते हो। तुम चंद पैसों के लालच में अपनी कौम, अपने पूरी बिरादरी का सौदा कर देते हो। तो बताओ इन नाइंसाफियों का जिम्मेदार हम खुद हैं या नहीं है? हमारे वोटों की ताकत से ये जालिम हुक्मरान इख्तिदार पर आते हैं और ये हमारे साथ ही जुल्म और सितम करते हैं, नाइंसाफी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जो आज ये हमारे वोटों के ढीक से बने हुक्मरान जो इंसानियत को कुछ नहीं समझते, इंसानी जिंदगी को बेमौत मारते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ ना होगा, अब खामोशी से कुछ ना होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो? अरे अहले ईमान हो, बातिल से डरते क्यों हो? मेरे भाई अब कहां महफूज हम अपने ठिकाने पे हैं, अब तो बादे अखलाक हम भी निशाने पे हैं। अब मेरे भाई एक ना हुए तो मिट जाओगे, सूखे पत्तों की तरह बिखर जाओगे। अब आपसी दुश्मनी छोड़कर उठो, इस फिरके वालियत को छोड़कर उठो, पहचानो तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, और कुफ्र दम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ अगर तुम निकल जाओगे नारे तकबीर के साथ। तुम निकल जाओगे नाराए तकबीर के साथ। आज ये हमारे वोटों से मुंतखब हुक्मरान जो इंसानी जिंदगी को कुछ नहीं समझते, हम मुसलमानों को कुछ नहीं समझते। मेरे भाई हुक्मरानी तो उस दौर में भी हुआ करती थी जब हजरत उमर की हुक्मरानी देखिए, जब वो तख्ते हुकूमत पर बैठते थे तो लोगों के दहलीज पर अमन बांटते थे, लोगों के दरवाजे पर नूर बांटते थे। उनकी तख्ते हुकूमत कोई सोने या चांदी की नहीं थी मेरे भाई, उनकी तख्ते हुकूमत मस्जिद नबवी की चटाई थी। जब वो उस पर बैठते तो आवाम के मसलों को सुनते, उनको हल करते, और जब रात का अंधेरा आगोश में होता तो भेष बदलकर लोगों का जायजा लेते, मस्जिद नबवी की तरफ घूमते, उनकी गलियों में घूमते। जब वो एक दिन निकले तो मेरे भाई एक घर से धुआं निकल रहा था, बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी, किलकारी पड़ रही थी, धुआं निकल रहा था। हजरत उमर गए और उस घर को खटखटाया। एक खातून ने गेट खोला, कहा खातून तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तुमने इन्हें खाना क्यों नहीं दिया, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है। मेरे भाई उस औरत ने कहा मैं हजरत उमर को रो रही हूँ, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं एक हंडिया चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे, उसमें कंकड़ पत्थर डाल देती हूँ ताकि बच्चे भूख के इंतजार में और खाना पकने के इंतजार में सो जाएं, लेकिन ये कमबख्त बच्चे हैं कि सोते ही नहीं। हजरत उमर के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, उनका दिल दहल जाता है और वो भाग कर जाते हैं और बैतुल माल में जाकर एक आटे की बोरी, घी का कनस्तर, तेल, मसाला, तमाम जरूरियात की चीजें अपने कांधे पर डाल लेते हैं। तो उनका खादिम असलम देख लेता है, कहता है हजरत आप ये बोझ क्यों उठा रहे हैं, लाइए मैं अपने कांधे पर डाल लूं। हजरत उमर कहते हैं असलम क्या कयामत के मैदान में तुम मेरा बोझ उठा सकोगे? कयामत के मैदान में सबको अपना अपना बोझ उठाना है, तो आज मुझे ये बोझ उठा लेने दो। मेरे भाई वो कोई मैं इन वोटों से मुंतखब हुक्मरानों की कहानी नहीं सुना रहा आपको। 23 मुरब्बा मील के मालिक, आधी दुनिया के बादशाह वो हजरत उमर है। देखिए वो इस बोझ को उठाते हैं और जाके उस खातून के घर में जाते हैं और खाने की तैयारी करवाते हैं, सब्जी काटने लगते हैं, खाना पकना शुरू हो जाता है, चूल्हा जल जाता है। और तारीख में लिखा है वो हजरत उमर जब आग बुझने लगती है तो झुक झुक कर फूके मारने लगते हैं, उस पर झुक झुक कर फूके मारने लगते हैं। खाना पक जाता है, खाना तैयार हो जाता है, बच्चों के आगे खाना लग जाता है। हजरत उमर फूकते हैं, अरे तूने इन बच्चों को बहुत रुलाया है, अब तुझे हंसाना भी होगा। मेरे भाई हजरत उमर अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर, दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर बकरी की तरह चलने लगते हैं। ये देखकर बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उनके दिल को तसल्ली मिलती है। फिर हजरत उमर खातून से कहते हैं, ए बहन उमर को माफ कर दे,
उमर को नहीं पता था ऐसा हो रहा है। वो कहती है तू उमर की इतनी सिफारिश क्यों कर रहे हो? जब कयामत का मैदान होगा, हजरत उमर की गिरबान होगी और मेरा हाथ होगा। हजरत उमर रोने लगते हैं, कहते हैं बहन उमर को माफ कर दे, तुझे जो कहना है आज कह ले, उमर तेरे सामने खड़ा है, लेकिन कयामत के मैदान में मुझे माफ रखियो। मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उसका हिसाब भी हजरत उमर को देना होगा। वो हुक्मरानी हुआ करती थी और आज के हुक्मरान हमारे वोटों से मुंतखब होकर, हमारे वोटों से इख्तिदार पाकर, हमारे वोटों से गुलाम बना रहे हैं हमारे लोगों को ही, हमारे वोटों से ही जीत कराते हैं और हम ही चुनकर लाते हैं और आज हमारी लाशें गिरवा रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? इन हालातों का जिम्मेदार कौन है भाई? हम खुद हैं। याद करिए 70 साल हो गए हमारी आजादी को और आज क्या हाल है हमारा? हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए मोदी। सिर्फ अगर आप इलेक्शन कमीशन इंडिया की रिपोर्ट उठाकर देखें तो सिर्फ 31% पे हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत जो 25 करोड़ है, अगर 31% को आप वोटों में तब्दील करोगे मेरे भाई, तो सिर्फ 17 करोड़ वोट होते हैं। सिर्फ 17 करोड़ वोट होते हैं और 17 करोड़ वोट पाने वाला मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ के मालिक, आज इनकी कोई आवाज नहीं है, आज इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तुम्हारी कोई आवाज नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हो। भले हम दिल्ली की तख्तों पर नहीं बैठ सकते, लेकिन खुदा की कसम हमारे साथ दिए बगैर उस दिल्ली की तख्त पर कोई और बैठ भी नहीं सकता। वो ताकत है तुम्हारी, वो ताकत है तुम्हारी। उस ताकत को पहचानो मेरे भाई। ताकत किसे कहते हैं? जरा सोचो, ये एक उंगली है, ये एक उंगली है। मैं डेस्क पे मारूंगा थोड़ी आवाज आएगी, 2 को मारूंगा थोड़ी और आवाज आएगी, 3 को मारूंगा हल्की आवाज और बढ़ेगी, 4 को मारूंगा थोड़ी और आएगी, 5 को मारूंगा तो और आएगी। जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो मेरे भाई, जब मैं मारूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा। तो मुट्ठी बनो मेरे भाई, मुट्ठी बनो, इत्तेहाद लो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आज ये कांग्रेस के ठेकेदार, ये कांग्रेस के दलाल जो इनके दामनों से बंधे बैठे हैं, ये जब भी इख्तिदार का वक्त आता है, इंतखाबात का दौर आता है, तो आ जाते हैं आपके पास। अरे भाई, इस्लाम खतरे में है, ईमान खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, मोदी आ जाएगा। इनसे सवाल करिए, अगर ईमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, तो 50,000 फिसादात किसके दौर में हुए? क्या बीजेपी के दौर में हुए? 50,000 फिसादात का जिम्मेदार कौन था? ये कांग्रेस थी। किसने हमारी बस्तियों को जलवाया? ये कांग्रेस थी। किसने सहारनपुर में दंगा करवाया? ये कांग्रेस थी। किसने मलियाना में लोगों का कत्ल करवाया? ये कांग्रेस थी। किसने अहमदाबाद में कत्लेआम किया? ये कांग्रेस थी। किसने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाया? ये कांग्रेस थी। किसने बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई? ये कांग्रेस थी। और मेरे भाई ये आते हैं और कहते हैं इस्लाम खतरे में है, ईमान खतरे में है। नहीं मेरे भाई, ना इस्लाम खतरे में है और ना ईमान खतरे में है, असल में इनकी दुकान खतरे में है। असल में इनकी दुकान खतरे में है। बताइए, हमने कांग्रेस का दामन थामा, जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? अगर किसी कौम को मिटाना है तो उसकी जुबान को मिटा दो। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी उर्दू जुबान मिटाई जा रही है। इंदिरा गांधी का साथ दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब गरीबी नहीं हटी तो कहा गरीबों को ही हटा दो। हमारी बस्तियों में फिसादात करवाए गए, अहमदाबाद से लेकर गुजरात तक, मलियाना से लेकर सहारनपुर तक मेरे भाई, और
हैदराबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक तमाम हमारी बस्तियां मिटा दी गई। जहां जहां अक़लियत के लोगों का इत्तेहाद था, जहां जहां के अक़लियत के लोग मजबूत थे, वो तमाम बस्तियां जला दी गई और आज हमें इस हाल पर खड़ा करके रख दिया। 70 सालों में हमने इनके दामन थामा सेकुलरिज्म के नारे को लेकर। ये हमारे बीच में आते कहते तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे मुस्तकबिल को आगे बढ़ाएंगे, हम तुम्हारे लोगों को कामयाब करेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को तालीम देंगे, हम तुम्हारे बीमारियों के असली अस्पताल देंगे। लेकिन मेरे भाई, इन 70 सालों का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो आज पता चलता है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा और सबसे बदहाल कोई है तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जो दलितों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो भी यही कहती है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो भी यही कहती है, गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट आती है तो वो भी यही कहती है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे बदहाल अगर कोई जिंदगी जी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं भाई, क्योंकि हमने इनका साथ दिया, इनको इख्तियार दी, लेकिन ये चीज को भूल गए। ये सिर्फ हमें डर दिखाते रहे बीजेपी की, मोदी की। और हम लोग अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, मैं आपको बताता हूं, बिहार के अंदर गए, इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई। जिस बिहार में अक़लियतों की आवाज उठती थी, मुसलमानों की आवाज उठती थी, इस गठबंधन के बाद आज वो आवाज बंद हो चुकी है। जब लोगों ने सवाल किया ऐसा क्यों, तो कहने लगे तुमने हमें वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए थोड़ी दिया था, तुमने हमने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए थोड़ी दिया था, तुमने हमें वोट अपने विकास के लिए थोड़ी दिया था। अरे तुमने तो बीजेपी और मोदी को, मोदी की सरकार न बनने के लिए वोट दिया था, हमने मोदी को रोक दिया और तुम्हें तुम्हारी मेहनत मिल गई। ये हाल हमारा है। ये यूं सोचते हैं कि हम मोदी भी और बीजेपी की दहशत से इनको वोट देते हैं और ये हमारी वो मेहनत दे देते हैं उन्हें रोककर। क्या हमारे कौम का मुस्तकबिल यही है मेरे भाई? क्या हमारे नस्लों का मुस्तकबिल यही है? आज तालीम के मैदान में हमारे बच्चे कितने पीछे चले गए। आज वो बच्चे, मेरे भाई, मेरे बड़े भी सुन रहे हैं, मैं बच्चा हूं आप लोगों के बीच में जो मेरे बड़े सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इस कांग्रेस के दौरे इख्तियार में आज हमारे तालीम के मैदान में कितने पीछे हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें भी 2 टांग दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हम दूसरे बच्चों से 1 घंटे पहले उठते हैं और 1 घंटे बाद सोते हैं। मेरे भाई, वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आज दूसरे बच्चों के तन पर अच्छे लिबास और हमारे तन पर चीथड़े क्यों हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं आज दूसरे बच्चों के कांधों पे बस्ता, हम रोडों पर अखबार बेचते क्यों हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि आज दूसरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, हम रोडों पर फूलों को बेचते क्यों हैं। वो बच्चे सवाल कर रहे हैं जिस बसों में आज बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल जाते हैं, आज हम उन बसों को ठीक करने वाले लेकर उनके हाथों में वो औजार क्यों है। आज ये है हमारे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल। कितना पीछे जा चुके हैं एजुकेशन और तालीम के मामले में। लेकिन मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पैगाम लेकर आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी पूरे मुल्क में, आपके अमरावती में कामयाब होगी, मुल्क के कोने कोने में जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल कामयाब होगी। तो मेरे भाई, हमारे बच्चों के तन भी अच्छे लिबास होंगे, चीथड़े नहीं होंगे, हमारे बच्चों के कांधों पे बस्ता होगा, बेचने के लिए हाथों में अखबार नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने घरों को फूलों से सजाएंगे, रोड पर फूल नहीं बेचेंगे, हमारे बच्चे को हाथों में कलम होगा मेरे भाई, हाथों में गाड़ी ठीक करने के औजार नहीं होंगे। दोगे आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ? दोगे आप लोग? बताओ मेरे भाई, वादा कर रहे हो? मेरे बड़े हो, मुझे वादा लेते हुए भी, लेकिन आप लोग ज्यादा जो मेरे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं इस बात को बाखूबी समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं तो बताइए। अगर 70 साल के अंदर मुल्क का जायजा लिया जाए मेरे भाई, तो ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनी कि जहां तक इंसानी जिंदगी बसती हो वहां तक पीने का पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन अफसोस, वहां तक फिरका परस्त ताकतें पहुंचा दी गई मेरे भाई। मुल्क की आजादी के बाद सबको सब कुछ मिला,
सबको सब कुछ मिला, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिला, लेकिन मेरे भाई हमें क्या मिला? अगर हमें कुछ मिला तो हमारे इबादत गाहों की शहादत मिली, हमें कुछ मिला तो कुरान मजीद की बेदबी मिली, हमें कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली, हमें कुछ मिला तो टाड़ा और कोटा जैसे कानून मिले, हमें कुछ मिला तो मेरे भाई जेल और सलाखें मिली, हमें कुछ मिला तो पुलिस की गोलियां मिली, हमें कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला, हमें कुछ मिला तो कटता हुआ गुजरात मिला, हमें कुछ मिला तो उधड़ता हुआ मुजफ्फरनगर मिला, हमें कुछ मिला तो अखलाक का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मिन्हाज का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मोहसिन शेख का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो लब जिहाद के नारे मिले, हमें कुछ मिला तो घर वापसी की बातें मिली, हमें कुछ मिला तो शरीयत बदलने की बातें मिली, और हमें कुछ मिला तो पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। क्या मिला इन 70 सालों में मेरे भाई? और जब 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 हक और इंसाफ की आवाज उठाई जाती है, जैसे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और इंसाफ का पैगाम दे रही है, हक और इंसाफ की आवाज उठा रही है मेरे भाई, मुखालफत शुरू हो गई है, मुखालिफ खड़े हो गए हैं। ये कांग्रेस के ठेकेदार, ये कांग्रेस के दलाल, ये समाजवादी के ठेकेदार, ये एनसीपी के ठेकेदार आके कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को मजबूत करने आई है। अरे मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, जब जब हक और इंसाफ की आवाज उठाई जाती है तो मुखालफत शुरू हो जाती है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज उठाई थी तब मुखालफत शुरू हो गई थी। नमरूद ने उनके लिए लौ जलाया था और वो लौ 3 दिन तक जलता रहा। ये देखकर एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर लाती और उस आग पर गिरा देती, तो ये देखकर तमाम चरेत परेत मखलूक ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ए चिड़िया, तुम नमरूद का लौ बुझाओगी? चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं नमरूद का लौ तो नहीं बुझा सकती, लेकिन जब मैं कयामत के मैदान में जाकर खड़ी होंगी तो मैं अपने रब से ये कह सकूंगी कि मैंने ये नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। ऐसे ही इस दौर में जब मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हक और इंसाफ की आवाज उठा रहा है तो मुखालफत शुरू हो गई है, मुखालिफ खड़े हो गए हैं, तरह तरह के जुमले पेश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, बीजेपी जीत जाएगी। अरे मेरे भाई, हम किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए आए हैं, अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। आओ, इस दौर में हम भी हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करते हैं, ताकि हम भी अपने रब के सामने खड़े होकर ये कह सकेंगे कि हमने भी नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। उठाओगे आवाज? उठाओगे? दूसरों की गुलामी छोड़ दो मेरे भाई, दूसरों का झंडा उठाना छोड़ दो। कब तक करते रहोगे? हर बार दूसरों को जिताया है, इस बार तुम्हारा अपना आया है मेरे भाई। हर बार दूसरों को जिताया है, एक बार अपनों को भी जिताओ मेरे भाई। दूसरों के झंडे मत उठाओ। कांग्रेस का झंडा उठा के नारे लगाने लगते हो, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथ वाला जीतेगा। वो हाथ वाला नहीं जीत रहा, वो राहुल गांधी जीत रहा है। हाथी का झंडा उठाते हो, वो हाथी वाला नहीं मायावती जीत रही है मेरे भाई, वो एनसीपी वाला नहीं शरद पवार जीत रहा है। और मेरे भाई, कब तक इनकी गुलामी की जंजीरों में बंधे रहोगे? कब तक इनका झंडा उठाओगे? अरे अगर नारा ही लगाना है मेरे भाई तो नारा लगाओ जो सिद्दीक की सदाकत पर लगता था, उस्मान की सखावत पर लगता था, अली की बहादुरी पर लगता था, और मेरे भाई उमर की अदालत पर था कि जीतेगा भाई जीतेगा। देखो, मेरे नौजवानों को समझ में आ गया है मेरे भाई, मैं जो नारा लगा रहा हूं, नारा उनके दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। मैं नारा लगाता हूं मेरे भाई, आप एक बार बेदारी का सबूत देना और बताना ईमान वाला कौन है। मैं भी आपको बताऊंगा ईमान वाला कौन है। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मेरे भाई, क्या राहुल गांधी ईमान वाला? क्या मायावती ईमान वाली? क्या शरद पवार ईमान वाला? क्या सोनिया गांधी ईमान वाली? क्या अखिलेश ईमान वाला? क्या मोदी ईमान वाला? कौन है ईमान वाला? मेरा कायद हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला, मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है ईमान वाला, अकबरुद्दीन ओवैसी है ईमान वाला मेरे भाई। तो ईमान वालों को जिताओ मेरे भाई, ईमान वालों को जिताओ। सोचो मेरे भाई, बात यहीं तक नहीं ठहर जाती। आज मैं इतनी दूर से, दिल्ली से इतना लंबा सफर तय करके आपके बीच में आया हूं, आपकी मिल्लत की मोहब्बत में आया हूं, आपको जगाने आया हूं, आपको बेदार करने आया हूं, आप में इत्तेहाद लाने आया हूं मेरे भाई। मेरी माँ को एक चिंता लगी रहती है हर वक्त कि मेरा बच्चा बाहर जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है,
कौन कौन इसके पीछे पड़े होंगे, उसको हर वक्त चिंता लगी रहती है। मुझसे कहती है बेटा तू कम बोला कर, लोग दुश्मन बन जाएंगे। अभी यूपी जा रहा था मैं, तो लोग कहने लगे यूपी में गुंडागर्दी बहुत है, वहां पर बाहुबली नेता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार जा रही है। मजलिस मेरे से बोले थोड़ा संभल कर बोलना, थोड़ा कम बोलना, नसीम सिद्दीकी तुम ज्यादा बोलते हो। मैंने कहा भाई मजलिस शेरों की जमात है, मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई, डरने और घबराने वालों की नहीं। और मैं यहां आपके बीच में आया हूं तो भी चिंता लगी है मेरे भाई। जरा उस मां का दर्द सोचिए, मेरी आंखें ठहर जाती है। मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों पर मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस मां के दर्द को जिसके सामने उसके लाल का कत्ल कर दिया गया होगा, उसे लहूलुहान कर दिया गया होगा। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बेटी के दर्द को जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा, और वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी कि अब्बा तुम तो मेरी टोली उठाने वाले थे, मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस भाई के दर्द को मेरे भाई, जो अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है, जब उसके सामने उसकी बहन की इज्जत और अजमत लूटी जा रही होगी, उस भाई का दर्द क्या होगा। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बाप के दर्द को जिसके सामने उसके जवान औलाद का जनाजा उसके कंधों पे पड़ा होगा। मेरे भाई यू कब तक मातम मनाते रहोगे मेरे भाई, यू कब तक अपनों को खोते रहोगे। अरे दर्द को देखो, वो माँ भी तुम्हारी है, वो भाई भी तुम्हारा है, वो बाप भी तुम्हारा है, वो बेटी भी तुम्हारी है, जिनके साथ नाइंसाफियां हुई है मेरे भाई। इत्तेहाद लाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद होगा तब जाकर उनको इंसाफ मिलेगा मेरे भाई। लाओगे इत्तेहाद मेरे भाई, लाओगे मेरे भाई इत्तेहाद। हाथ खड़े करके बोलो मेरे भाई, वादा कर रहे हो, मेरे बड़े भी है, मेरे बड़े भी है, वादा कर रहे हो, लेकर आओ एक बार इत्तेहाद और एक ताकत को लेकर आओ और बदल दो अमरावती की तारीख को। इन सेकुलर जमातों को उखाड़ कर फेंक दो और अब्दुल नाजिम को लेकर आओ मेरे भाई। अब्दुल नाजिम तुम्हारे लिए आया है, अपने लिए नहीं आया, दौलत और शोहरत कमाने के लिए नहीं आया, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज इसने अपनी जान तक दांव पे लगा रखी है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मेरे भाई। इत्तेहाद लाओ मेरे भाई, इत्तेहाद लाओ, इत्तेहाद का वक्त है मेरे भाई, इत्तेहाद का वक्त है मेरे भाई। 10 बजे तक की परमिशन है। कल मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, और यहीं पर पास में आप लोग आए और मेरे कायद को सुने, बोलते रहो। आप लोग आए और मेरे कायद को सुने और वहां से एक सोच लेकर जाए, एक जज्बा लेकर जाए। और सुनो, उन फिरका परस्तों से बोलना चाहता हूं, वक्त की कमी है जो मुसलमानों को गुलाम और इस मुल्क को जागीर समझ रहे हैं। अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीम और यहूद के टुकड़ों पर पलता और बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती, लेकिन नहीं मेरे भाई। फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारे लगाते हैं, आगे हमारा आजादी, हम लेकर आएंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तू देगा देगा आजादी। लोग इन फिरका परस्तों से आजादी, लेकिन नारे तकबीर का नारा लगाओ मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाखुदा बने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे भाई। और जाते जाते मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने। मैं सबकी खामोशी पर मुस्तहिल हूँ, मेरे लहजे में सच का बातपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूँ, जिंदा नस्ल।